हालेलुया। जय प्रभु यीशु। सब जोर से बोले जय प्रभु यीशु। आज हम प्रभु यीशु की आराधना करने आए हैं, उसकी स्तुति करने आए हैं, उसकी प्रशंसा करने आए हैं, एक दूसरे को अपनी गवाही देने आए हैं और ये बताने आए हैं कि यहोवा परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए कितना भला रहा है। आमीन आमीन। सो जितनों की ये गवाही है कि यहोवा मेरे लिए भला रहा है, आप लोग खड़े हो जाइए और आइए हम लोग दूसरों को बताएं कि किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर हमारे लिए भला रहा। हालेलुया। सो इसीलिए जब हम गीतों को गाते हैं, होने दे कि ये गीत आपकी गवाही हो। ओके। सो हम ये गवाही किसको देते हैं? हम परमेश्वर को नहीं देते हैं गवाही। परमेश्वर को गवाही की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे को गवाही देते हैं। देखो मेरे परमेश्वर ने कैसा अद्भुत कार्य किया है, देखो मेरे प्रभु यीशु ने क्या क्या किया है मेरे जीवन में। और सबसे जो अच्छा कार्य आज के दिन जो वो करता है वो ये है कि वो विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य है, अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है, अपने प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य है। इसीलिए वो और कोई नहीं सारी प्रशंसा के और आराधना के योग्य है। हालेलुया। वो जो यीशु जो मारा गया था, गाड़ा गया था, वही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जिलाया गया और जी उठा और आज के दिन वो जीवित है। हालेलुया। सो इसीलिए हम गाते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। ताली बजाते हुए गाइए मेरे साथ। उस खाली कब्र भी तूने लाई अनंत जिंदगी, लाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। जब स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी बेहद चैन, सारे दर्द आके थामेंगे, यीशु जिंदा है।
हालेलुया, हालेलुया। क्या ये आपकी गवाही है कि आपने नया जीवन पाया है? क्या ये आपकी गवाही है कि यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया है पाप के श्राप से, पाप के दलदल से आपको निकाला है और आपको एक चट्टान पर खड़ा किया? क्या ये आपकी गवाही है? यस, बहुत कम लोगों की गवाही लग रहा है मुझे लेकिन सच्चाई ये है, क्रूस पर यीशु इसीलिए गया, केवल एक काम से गया, आपको पाप के श्राप से छुड़ाने के लिए, बस। और कोई उद्देश्य नहीं था, और कोई काम नहीं था, और कुछ सफल नहीं होना था, केवल आपके प्राण की मुक्ति, आजादी, छुटकारा, इन चीजों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर गया। और वो क्रूस पर जाकर केवल मरकर वो हारा नहीं, लेकिन वो जब गाड़ा गया उसके बाद परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से उसे पुनः जीवित करके खड़ा किया। और वो कहता है, मैं मरा हुआ था लेकिन आज मैं जीवित हूं। न केवल जीवित हूं परंतु मेरे हाथ में अधलोक के और मृत्यु की कुंजियां भी हैं। वो कहता है मेरे हाथ में है मृत्यु की कुंजी और अधलोक की कुंजी। मुझसे लिया गया था लेकिन मैंने वापस छीन लिया है, अब मेरे हाथ में है। हालेलुया। Behold, I was dead, but now I am alive. I am alive forever. इसीलिए हम खुशी मनाते हैं, इसीलिए हम चिल्लाते हैं, इसीलिए हम जय जयकार करते हैं, इसीलिए हम नाचते हैं, गाते हैं। वो अव्वल है, आमीन, वो अव्वल है। प्रेज गॉड। एक गीत है जो मैं चाहता हूं कि हम गाएं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो, कुछ लोगों के लिए शायद आप जानते हो। यदि आप जानते हो तो मेरे साथ गाइए, नहीं जानते तो सीखिए और फिर उसके बाद मेरे साथ गाइए। ओके, उसका ट्यून इस प्रकार से है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गाइए, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ठीक है, ये एक हिस्सा है। इसका दूसरा, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। गाइए, ओके, ठीक है, सिंपल है, सीख लिया आपने। ये शायद जानते हैं सब लोग। क्या हम इसको पहले गा चुके हैं यहाँ पे? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट एनीवे, सो हम इस गीत को गाएंगे एक साथ मिलके, प्रभु की स्तुति करें। ऑलराइट, लेट्स गो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो। हालेलुया, ताली बजाइए।
तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। गाएं, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो। Oh, yes, hallelujah. तेरी स्तुति आपकी आवाज, तेरी स्तुति प्रशंसा, कम ऑन, तेरी हर पल महिमा हो, हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल अभी सिर्फ महिलाएं गाएंगे, बहनें, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, केवल बहनें, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल ओके महिमा हो। भाइयों, आपकी बारी। तू अवर्णित है, मेरा पहला पहला प्यार, क्या ये सच है? तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला। ऑलराइट, सब मिलके गाएं। ओ तेरी स्तुति प्रशंसा, तेरी हर पल महिमा हो, स्तुति प्रशंसा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हम करते हैं, उसकी महिमा को हम गाते हैं, क्योंकि केवल और केवल वही योग्य है, केवल वही इस लायक है कि हम प्रशंसा करें। केवल वही योग्य है सारी प्रशंसा की, महिमा के, आराधना के, क्योंकि वही एकमात्र सर्वशक्तिमान है। उसके जैसा कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है, केवल और केवल प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु, धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया। यीशु तेरा लहू जिंदा है, तेरा लहू मिलकर गाएं।
बस एक ही बूंद उसकी है काफी, बस एक बूंद उसकी है काफी। उस लहू से, उस लहू में, उस लहू से, उस लहू में हमको जिंदगी मिली। ओ हमको जिंदगी मिली। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू। ऑलराइट, ताली बजाइए। कर्ज मेरा उस लहू ने चुकाया, कर्ज मेरा उस लहू ने चुकाया। दूरियां मिटाकर पिता से मिलाया, दूरियां मिटाकर पिता से मिलाया। उस लहू से, उस लहू में, लहू से, उस लहू में हमको रास्ते मिली। ओ हमको रास्ते मिली। हाँ, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू। उस लाल रंग के लहू ने लाल रंग के लहू ने मेरे बेरंग जहां को रंग है दिया। बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर बहता लहू वो चला। उमड़ के हदे पार करके बहता लहू वो चला। बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर बहता लहू वो चला। उमड़ के हदे पार करके बहता लहू वो चला। उस लहू से, उस लहू में, उस लहू से, उस लहू में हमको रिहाई मिली। ओ हमको रिहाई यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू। हालेलुया। जिंदा है लहू उसका जिंदा है। जिंदा लहू उसका जिंदा है। मेरे रगों में लहू उसका बहता है। हालेलुया। लहू उसका बहता है। जिंदा यीशु मेरा जिंदा है। जिंदा यीशु मेरा जिंदा है। यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है। यीशु का नाम सब गाइए, नामों से ऊंचा है। जिंदा लहू उसका जिंदा है। जिंदा लहू उसका जिंदा है। जिंदा लहू उसका बहता है। रगों में लहू उसका बहता है। जिंदा यीशु मेरा जिंदा है। जिंदा यीशु मेरा जिंदा है। यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है। का नाम सब नामों से ऊंचा है। यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है। ऐलान करिए, ओए,
आज की सुबह जबकि हम प्रभु के मेज के सामने खड़े हैं, आप में से जो लोग पानी का बपतिस्मा लेकर एक समर्पित जीवन जी रहे हैं, आप इसका अर्थ समझते हैं। यीशु मसीह ने जो वाचा हमारे साथ बांधा है, उस वाचे के प्रति वो बहुत ही जिम्मेदार भी है और विश्वास योग्य भी है। हमको भी चाहिए कि हम अपनी ओर से जो वाचा हमने यीशु के साथ बांधा है, उस वाचे के प्रति हम और आप विश्वास योग्य बने रहे। मेरे प्रियो, देखा जाए तो जीवन भर प्रभु यीशु की करुणा और कृपा तो हम पर बनी हुई है और यीशु की भलाई, उसकी विश्वास योग्यता हमारी ओर बनी हुई है। लेकिन आज की सुबह जो प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है, हम कितने विश्वास योग्य बने रहे। आप और मैं मौका आने पर, समय आने पर, क्या हम अपनी वफादारी, अपनी विश्वास योग्यता हम सामने लाते हैं? जब ऐसी परिस्थिति आए या एक मौका आए जहां पर हमारे विश्वास के प्रति एक प्रश्न उठाई जाए, हम में से कितने हैं जो अपनी तरफ से हम विश्वास योग्य हैं? हम और आप तो उसकी भलाई का फायदा तो उठाते हैं, आनंद उठाते हैं। उसने हमें जीवित रखा, ये सबसे बड़ी बात है। वो हमें सांस देता है, ये सबसे बड़ी बात है। अभी दिन के लगभग 11:30 बज रहे हैं। आप अपने घर से 10:30, पौने 11 बजे निकले होंगे। आप जब घर से निकले, आप यहाँ पहुँचे, ये उसकी कृपा है। आप चाहे टेम्पो या बस से आए हो, अपने साधन से आए हो, आपकी गाड़ी चल रही थी, पहिए चल रहे थे, पहिया ही नहीं निकला गाड़ी से, ये बड़ी बात है। हम इसको यूं ही हल्के रीति से लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। Many times we take all these small things for granted, but do you know how important it is? आपकी दिल की धड़कन बनी हुई है, वही यीशु की कृपा है। आप जीवितों के भूमि में पाए जाते हैं, वही यीशु की कृपा है। और जीवितों के भूमि में पाए जाने का उद्देश्य और कारण यह है कि आप उसके भलाइयों के बारे में, उसके आशीषों के बारे में, उसके विश्वास योग्यता के बारे में आप दुनिया को सुनाएं और एक प्रकाश, एक ज्योति के समान आप चमकें। ये उद्देश्य है आपके जीवन का। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अब तक काफी था। क्या ये सच है आपके लिए? प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। हमारी तूने की, बीते दिनों में हमारी चट्टान ढाल बना। का ये बीते दिनों में मदद हमारी प्रभु तेरा
सच बात है ये, उसकी अनुग्रह हमारे साथ अभी तक उसने हमें चलाया। ओ प्रभु तेरी भला, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा आगे काफी है। सनातन हमारी आशा और भविष्य, सनातन परमेश्वर, तेरे वायदे न टालेंगे। सनातन परमेश्वर हमारी आशा और भविष्य, सनातन परमेश्वर तेरे वादे न टालेंगे। ओ अपने हाथों को उठाकर गाएं, प्रभु तेरी भला, ओ प्रभु तेरा ओ रिबस खपना सातेरा रखना बरे, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर बनी रही, आगे अब तक काफी था। ओ प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा हमें चलाता आ रहा है, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। इस समय जब हम इस गीत को गा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने ध्यान में उन बातों को लाएं, उन घटनाओं को, उन समयों को, उन परिस्थितियों को जब आपने बहुत ही स्पष्ट रीति से आपने प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श को अनुभव किया। वो समय जब आप अकेले पड़ गए थे, जब आपके चारों ओर कोई भी व्यक्ति नहीं था, आपकी मदद करने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसे समय में आपने पुकारा और प्रभु यीशु मसीह वहां पर आपके संग खड़ा रहा। उसने अपने बाहों में आपको घेरा, आपने उसके प्रेम को अनुभव किया, उस तसल्ली को अनुभव किया जो केवल पवित्र आत्मा ला सकता है। उस समय को याद करिए जब आप बीमार पड़े हुए थे अपने बिस्तर पे, आप बिस्तर पे लेटे लेटे पसीने में तर हुए, आपके लिए कोई भी आशा नहीं रह गई। डॉक्टरों ने भी शायद हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे समय में आपने और आपके परिवारजनों ने, आपके कलीसिया ने यहोवा को पुकारा, और जब यहोवा को पुकारा, यहोवा ने सुना और यहोवा ने आपकी सुधि ली, यहोवा ने आपको स्पर्श किया, यहोवा ने अपनी उपस्थिति लाकर आपके पास, आपके संग रहा। उस समय को याद करिए जब आप अपने आप को निर्बल महसूस किए, आपके अंदर कोई हिम्मत नहीं रही, आपके अंदर कोई ताकत नहीं रहा, और ऐसे समय में आपने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने आपको अपनी आनंद से भरा, क्योंकि यहोवा का आनंद ही आपको ताकत और बल देता है। उस समय याद करिए जब जब आपने प्रार्थना मांगी, आपने दुहाई करी, प्रभु यीशु मसीह ने सुना, उसने अपने पवित्र आत्मा को भेजा, आपको ऐसी शांति से भरा जो समझ से परे है। मेरे प्रियो, जब आपके मेज पर खाने के लिए 2 रोटी भी नहीं थे, आपको शायद पुकारने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन यहोवा अपने आप को यीरे साबित करके आपकी मुहैया करी। और जब हम भजन 23 पढ़ते हैं, हमारा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे प्रियो, जब यहोवा देता है तो कंजूसी से नहीं देता है, वो दबा दबा कर, भर भर कर, फिर दबा कर और भर कर, हिला कर, वो दबा कर इस प्रकार से देता है कि हमारा कटोरा उमड़ता है।
क्या ये सब यहोवा की भलाइयां नहीं है? क्या ये सब उसकी कृपा नहीं है? क्या ये सब उसके अनुग्रह नहीं है? प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है, आगे काफी है, आगे काफी है। जबकि हर एक के हाथ स्वर्ग की ओर उठे हुए हैं, एक धन्यवादित और आभारी हृदय से हम यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं। और जबकि हम अपने ध्यान में उन बातों को लाते हैं, मेरी प्रार्थना यह है कि हम कभी भी हम ना भूलें उसके उपकारों को। जिस प्रकार से दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसके नाम को धन्य कहो। क्यों दाऊद ने कौन सी बातों को अपने ध्यान में लाया? वो सबसे पहले इस बात को ध्यान में लाया, उसने मेरे सारे पापों को क्षमा किया है। और फिर उसके बाद कहता है, उसे याद आता है किस प्रकार से उसने मेरे सारे रोगों को चंगा किया है। और फिर कहता है कि उसने मेरे पैरों को दृढ़ किया है और मुझे चट्टान पर खड़ा किया है कि कभी भी मैं दलदल वाले मिट्टी पर ना खड़ा हूं जहां पर डूबने की संभावना है, परंतु चट्टान पर खड़े हम स्थिर खड़े रह सकते हैं। एक दृढ़ता दिखाती है, एक स्थिरता को दिखाती है। हम कभी भी मेरे प्रियो इन बातों को ना भूलें, क्योंकि ये सब केवल और केवल यहोवा की भलाइयां हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन हम उनको याद करते हैं जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। इस बदलते हुए मौसम के समय में कई ऐसे लोग हैं जो मौसम के बीमारियों से ग्रसित हैं। बुखार, जुकाम, बदन दर्द, सर दर्द, साथ में डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड और विभिन्न प्रकार की बीमारियां। प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना मांगते हैं कलीसियाई रूप से कि आप अपने चंगा करने वाले हाथ को सामने बढ़ाकर प्रभु, आप उनमें से हर एक को छूकर हर एक को आप चंगाई प्रदान करो। प्यारे प्रभु यीशु, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी विनती है। आज के सुबह हम धन्यवाद देते हैं बीते दिनों में जितनों को आपने चंगा किया, जितनों को आपने स्पर्श किया प्रभु, हर एक ने आपकी चंगाई को अनुभव करके वे आज के दिन चंगे खड़े हैं। और इस बात के लिए हम आप ही को सारा धन्यवाद देते हैं। और साथ में प्रभु, आजकल जो भी बीमार हैं उनमें से हर एक जन आकर इस बात की गवाही देने पाए किस प्रकार से प्रभु यीशु ने उन्हें छुआ, प्रभु यीशु ने उन्हें स्पर्श किया और प्रभु यीशु ने उन्हें चंगाई दी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे आज सब लोग यीशु मसीह में खुश है। हम लोग एक कोरस गाते हैं, खुशी खुशी मनाओ। कितने लोग आते हैं? अभी हम नहीं गाएंगे, परमेश्वर के वचन में हम सीधा जाएंगे। All of you please turn in your Bibles to the letter of Paul to Ephesians church, Ephesians chapter। और आइए हम सब अपनी बाइबलों में इफिसियों की पत्री पर अपनी बाइबलों को खोले, जो पौलुस प्रेरित ने इफिसस की में मौजूद कलीसिया को ये चिट्ठी या ये पत्री लिखी थी।
So let us read the first 14 verses of Ephesians. और आइए इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक हम पढ़ें। May I encourage you to take your faith seriously. और इसलिए मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप अपने विश्वास को गंभीरता से लें। Take your relationship with the Lord seriously. अपने परमेश्वर के संग अपने रिश्ते को आप गंभीरता से लें। Don't be a half-baked cake. और एक आधा वजन वाला व्यक्ति आप ना बनिए। If you are a follower of Christ, to be a 101% Christian. और अगर आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं तो 100% उसके अनुयायी बने रहें। You know what that means? आपको पता इसका क्या मतलब है? God does not accept anything less than 100%. 99.9% also is not accepted. और परमेश्वर 100% से कम ग्रहण नहीं करता, यहाँ तक कि 99.9% भी वो नहीं ग्रहण करेगा। 0.1%, वो 0.1% maybe the missing link for you, and that is enough for you to lose your heaven. और वो 0.1% ही हो सकता है कि वो कारण बन जाए कि आप स्वर्ग तक ना पहुंचे। So I make sure that I teach and preach the whole gospel of Jesus Christ. और इसलिए मैं इस बात को सुनिश्चित करता हूं कि मैं परमेश्वर के संपूर्ण वचन की शिक्षा और प्रचार आप तक पहुंचाऊं। So as our Pastor Mahendra read verses 1 to 14 of first chapter of Ephesians. और इफिसियों की पत्री पहला अध्याय पहले वचन से लेकर 14वें वचन तक मैं पढ़ने जा रहा हूं। Did you all find that place in your Bible? क्या आपने अपनी बाइबलों में उस पत्री को, उस पौलुस के द्वारा उस चिट्ठी को खोज लिया है? Okay, always make sure that you bring the printed Bible with you when you come to और church. इस बात को हमेशा सुनिश्चित करिए कि जब आप कलीसिया आए तो लिखित बाइबल को लेकर के आइए। Amen. The cell phone you will find all kinds of things. क्योंकि मोबाइल फोन में तो हर प्रकार की चीजें मौजूद हैं। And among all the dirty things you also find Bible. और दूसरे जो एप्स या एप्लीकेशंस हैं उनके बीच बाइबल भी है। So why? So don't do that. और इसलिए ऐसा ना करिए। We have the given printed Bible. Make sure that you own that. और हमें जो है लिखित वचन दिया गया है, तो कृपया कर हम लिखित वचन को जरूर लेकर के आए। Young children, और जवान जितने मौजूद हैं, you discipline yourself. अपने आप को अनुशासित करिए। It is important. ये महत्वपूर्ण है। Praise God. परमेश्वर के नाम की Cell phone स्तुति। is convenient. Put it in the pocket. क्योंकि मोबाइल फोन को लाना तो आसान है। Some of our ladies were arrested in Muzaffarnagar simply because the people who are troubling Christians, they saw Bible. They are carrying the Bible. और कुछ जो हमारी महिलाएं या बहनें जिनको गिरफ्तार किया गया मुजफ्फरनगर में, वो इस कारण था क्योंकि वो अपने हाथों में बाइबल पकड़े हुए थी। They could have carried the Bible in their cell phone and nobody would see. और वो भी अपने मोबाइल फोन में बाइबल एप्लीकेशन रख सकते थे और किसी को पता नहीं चलता, कोई देखता भी नहीं। You understand? आप समझ रहे हैं? But because they were carrying printed Bible, लेकिन क्योंकि वो इस लिखित बाइबल या वचन को लेकर चल रहे थे, they concluded that these ladies also are going to convert people. और उन्होंने इस बात का निष्कर्ष निकाल लिया कि ये महिलाएं भी लोगों का धर्मांतरण कराती हैं। A Bible will identify you as a follower of Jesus Christ. और ये बाइबल ही है जिससे हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी होने की एक पहचान मिलती है। You understand? क्या आप ये समझ रहे हैं? So if you are afraid, you are ashamed to carry the printed Bible, that means you are afraid of men. और इसलिए अगर एक लिखित बाइबल को लेकर हाथ में चलने से आप डरते हैं, आपको शर्म आती है, तो इसका मतलब आप अपने विश्वास को लेकर भी डरते और शर्माते। We all need to be strong
in our faith. हम सबको अपने विश्वास में मजबूत होना है, Time is very short. क्योंकि समय बहुत कम है। Okay, let us listen to God's word. आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय पहले वचन से 14वें वचन तक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफुसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें प्रिय में सेत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमीन। Everybody say amen. और हर कोई बोले आमीन। It is so nice to see all of you here. और आज की सुबह आप सबको यहाँ देखकर मैं बड़ा खुश हूँ। Some of you are family, और आप में से कई परिवार हैं, so the whole family is here. और आप में से कई पारिवारिक रूप से यहाँ पर मौजूद हैं। Some of you may be just one member from your family. और हो सकता है आप में से कुछ अपने परिवार में से एक सदस्य यहाँ पर है, But we all are God's people. लेकिन हम सब परमेश्वर के लोग हैं। We all are God's children. हम सब परमेश्वर की संतान हैं। And always remember, God has no grandchildren. और इसलिए हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर के पास कोई पोते और परपोते नहीं हैं। That means, इसका मतलब है because I am a Christian, कि मैं एक मसीह हूँ, it doesn't mean that my children are Christians. इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बच्चे भी मसीह होंगे। Thank God, all three children are followers of Christ. और इसका मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, मेरे तीनों बच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। And this is something they have to do personally, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो उन तीनों को व्यक्तिगत रूप से करनी है, just like I did. जैसे मैंने किया। So I have to teach them. और मैंने उन्हें शिक्षा दी, And they were convinced और वो इस बात को लेकर कायल हुए that this is the best way of living. कि यही जीने का सबसे उत्तम तरीका है। So they took their step. और उन्होंने अपने कदम को उठाया। Just like I received Christ into my heart, जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण and किया I surrendered myself to the Lordship of Jesus, और उसकी प्रभुता में खुद को समर्पित कर दिया, they too did that. उन्होंने भी वैसा ही किया। They too were baptized. उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, That's how they also became children of और God. इसके द्वारा वो भी परमेश्वर की संतान बन गए। And so as God's children, और इसलिए परमेश्वर की संतान होते we हुए all are brothers and sisters. हम सब भाई और बहन हैं। That means इसका मतलब है physically they are my children, वो आप सब मेरे संतान हैं, but spiritually लेकिन आत्मिक रूप से they are my brothers and sisters in Christ. वो आप सब और वो भी मेरे भाई बहन हैं Now प्रभु this यीशु मसीह। relationship is more precious than earthly relationship. और ये रिश्ता किसी सांसारिक रिश्ते से कहीं ज्यादा बहुमूल्य Because है, earthly relationship will come to an end with
death or at the end of क्योंकि ये सांसारिक रिश्ते तो मृत्यु के साथ रुक जाएंगे, and but this heavenly relationship लेकिन ये स्वर्गीय रिश्ता will never end. इसका कोई अंत ना It will होगा, be carried on to eternity. क्योंकि ये रिश्ता तो अनंत तक चलेगा। Amen. आमीन। How many of you are very certain that you will be with God forever and ever? आप में से कितने निश्चित रूप से इस बात को कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के संग सदा के लिए रहूंगा? Hallelujah. हालेलुया। Not only in this world, और ना केवल इस संसार में, but after this life, लेकिन इस जीवन के बीच जाने के बाद भी we enter into the very presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएंगे। Amen. आमीन। And we live with Him forever and ever and ever. और हम युगानुयुग सदा के लिए उसके संग जिएंगे। And it is for this life we need to live. और इस जीवन के लिए हमें जीना है। Amen. आमीन। So may the Lord help all of us to remain true to God. और होने दे परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम उसके प्रति सच्चे बने रहें। There are two basic truth themes in the New Testament. और नए नियम में दो मुख्य बातें हैं या दो ऐसी बातें हैं जो सारांश के रूप में हम बता The सकते हैं। first theme is और जो पहला सारांश है how we are redeemed by God. कि कैसे परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, I am redeemed by God. कि मुझे परमेश्वर ने छुड़ाया है। Are you redeemed क्या by God? आप परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है? Hallelujah. हालेलुया। Then confess it with your mouth. अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करिए Everybody say, I am redeemed by God. और हर एक कहे मुझे परमेश्वर ने छुड़ाया है। Hallelujah. हालेलुया। So that is the first theme. और ये वो पहली बात है। And the second theme is और जो दूसरा सारांश है how we as redeemed people of God must live our life in कि this world. हम जो छुड़ाए गए लोग हैं कैसे हमें एक छुटकारे में एक नए जीवन को जीना है। And I want all of you to understand that. और मैं चाहता हूं आप में से हर एक इस बात को समझे। A redeemed person's life will be different from what he was living or she was living before that. एक छुटकारा पाए हुए व्यक्ति का जीवन कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा जैसे वो पहले जी रहा था उससे। It's very different. और ये तो कुछ अलग होगा Totally different. और बिल्कुल अलग होगा। Before I was redeemed, और इससे पहले कि जो मैंने छुटकारा पाया, before the grace of God saved me from इससे sin, पहले कि परमेश्वर के अनुग्रह ने मुझे मेरे पापों से बचाया, I had my circle of friends मेरे पास मेरे मित्रों का एक समूह था and I had my own song of this world to और मेरे sing. सांसारिक गीत मेरे पास हुआ करते थे And I used to go wherever I pleased to go. और मैं हर एक उस स्थान पर जाता था जहां मेरा मन करता था, जो मुझे अच्छा लगता था, And there was no discipline. और कोई अनुशासन मेरे जीवन में नहीं। Everything was okay with me. हर एक बात तो ठीक थी मेरे साथ। If I wanted to tell a lie to save myself, I would tell lie. और अगर कोई झूठ बोलना होता था खुद को बचाने के लिए तो मैं बड़ी आसानी से बोलता था, No problem. कोई समस्या नहीं। If I want to steal something from my friends, अगर मित्रों से कुछ चुराना होता था, I stole. मैंने चुराया, There's nothing कुछ special नहीं about it. और कोई मुझे बुरा नहीं लगा उस बात के प्रति, Everybody does it. और हर कोई करता है So I also did it. और इसलिए मैंने भी किया। And if I want to commit adultery, और अगर मैं व्यभिचार करना चाहता be an immoral person, और एक अनैतिक व्यक्ति बनता I could do that. और वैसा भी मैं कर सकता था, That was my life. और ऐसा मेरा जीवन था। But then one day, लेकिन फिर एक दिन I met Jesus. यीशु से मेरी मुलाकात हुई, He convicted me. उसने मुझे कायल किया And I said, if I live this kind of life, और उसने मुझे कहा अगर मैं इस प्रकार के जीवन में बना रहूंगा I will be lost in hell forever. तब मैं नर्क में हमेशा के लिए खो जाऊंगा। So the Holy Spirit convicted me of my sin. और पवित्र आत्मा ने मेरे पापों के लिए मुझे कायल I किया trusted in Jesus और मैंने यीशु पर विश्वास किया and asked Him to forgive me. और उससे कहा कि वो मुझे क्षमा करे, And Jesus came into my और life. यीशु मेरे जीवन में आया। And the Bible says, और बाइबल बताता if है anyone is in Christ, कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है नई सृष्टि हो गया। थोड़ा सा रिपेयर वर्क इधर उधर नहीं है, बिल्कुल नया सृष्टि बन जाएंगे। Would you know what it means? आपको पता इस वचन का क्या मतलब Before है? my salvation, मेरे उद्धार के पहले I used to smoke 5 packets, 3 packets. इसका मतलब ये है कि उद्धार पाने से पहले मैं
3 पैकेट या 5 पैकेट सिगरेट पी जाया करता था and I used to drink. और मैं शराब भी पीता था, Now, I never touched these things. लेकिन okay? मैंने कभी ये सब नहीं But किया। I'm using an example. लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर बता So रहा हूँ। how do I reform my life? तो कैसे मैं अपने जीवन को बदलूं? So if I was drinking 3 cups, और I mean 3 bottles, और मान लीजिए 3 बोतल अगर पीता था, then I say I must improve my life. I say I must improve my life. तब मैं कहता था कि मुझे अपने जीवन में सुधार My लाना है life must be better. और मेरा जीवन और अच्छा होना है। So from the 3 bottles, और इसे 3 बोतलों I से reduced to 2 bottles. मैंने 2 बोतलें कर दी। अरे इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है ना। Christian life is not this patch up work. और याद रखिए मसीही जीवन ये थोड़ा थोड़ा जो हम सुधार करते हैं इस विषय में नहीं है। नहीं। Before the salvation, उद्धार से पहले I used to smoke 5 packets of cigarettes. मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 5 पैकेट सिगरेट मैं पीता था Now that I am baptized, और अब मैंने बपतिस्मा ले लिया है, I reduce it to 1 packet. मैंने 1 पैकेट पीता हूँ, कम कर दी है। बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है ना। नहीं। If anyone is in Christ, what is he? और अगर प्रभु यीशु मसीह में है कोई, वो क्या है? नई सृष्टि। पुराना बात क्या हो गया? वो सब गया, बीत गई। पुराने दोस्त नहीं, पुराने गाना नहीं, पुराने जगह नहीं, पुराने आदत नहीं, कुछ नहीं है। सब कुछ नया हो गया। वो है परमेश्वर का वचन। How many of you have experienced that kind of a change? आप में से कितनों ने इस प्रकार के बदलाव को अपने जीवन में महसूस See, किया? sometime what happened, people are saved और कई बार होता यह है कि लोग बचा लिए जाते हैं and they are even baptized और बपतिस्मा भी ले लेते हैं and they even take communion. और वो प्रभु मेज में भी सहभागिता करते And हैं, yet, लेकिन फिर भी we found out, he still are carrying some of the old adat. लेकिन हम चुपके से हमें ये भी पता चल जाता है कि वो अभी भी कुछ पुरानी आदतें उनके जीवन में लेकर अरे के ये चलते क्या हो हैं गया? और हम पूछते हैं ये क्या हुआ? क्या हो गया? परमेश्वर का वचन सच है या आपका अनुभव सच है? परमेश्वर का वचन सच है, वो बदलता नहीं है। जब वचन कहता है अगर आप यीशु मसीह में हैं, आप एक नया सृष्टि है। Amen. So if those of you who are baptized, you are still having some of those old habits, then there is something wrong with your salvation. और अगर आप में से जो बचा लिए गए हैं, नया जन्म पाए हैं और अभी भी पुराने आदतें आपके जीवन में हैं, You तो कुछ तो understand? गड़बड़ है। You understand? क्या आप समझ रहे हैं? So you need to examine yourself and then give up, repent, and give up those things which are not in accordance with God's holiness. और इसलिए आपको अपने आप को जांचने और परखने की आवश्यकता है और उन बातों को त्यागना है और मन फिराना है उन बातों से जो Because परमेश्वर के वचन से नहीं He है, is able to change you. क्योंकि वो योग्य है कि आपको बदल दे And you are to be changed. और आपको बदला जाना जरूरी है And you must walk and live in according to that changes. और आपको उन बदलाव और परिवर्तन के अनुसार चलना है, Because God does not do half work. क्योंकि परमेश्वर अधूरा काम नहीं He करता, does a complete work in लेकिन our वो तो life. संपूर्ण कार्य को करता है। Hallelujah. हालेलुया। Everything is changed. और हर एक बात बदल I am जाती a है new creation. और हम और आप I एक have नई a सृष्टि new बन जाते family. हैं। मेरे पास एक नया परिवार The है church family. और वो है कलीसियाई I have परिवार new friends. और नए मित्र The church friends. और कलीसिया के I have मित्र, a new song. एक नए गीत हैं The songs of praises unto God. और वो है स्तुति और प्रशंसा के No, गीत। I don't sing these old songs that I used to sing. और मैं पुराने गीतों को नहीं गाते जो पहले गाया करते थे। You know, it is sad that there are many Christian young people. और ये बड़ा दुख की बात है कि कई सारे मसीही जवान, They know the names of all the actors and actresses. वो सारे जो अभी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, उनके सब के नाम को They जानते हैं even know all the songs that they sing. और वो सारे गीतों को भी सुनते और जानते हैं जो वो गाते हैं। Most of the songs I don't understand also. और ऐसे गीत जिनको मैं समझता भी नहीं। The boy and girl could run around a tree and then go to the field and
I don't know what they sing. और मेरे तो ये जो गीत है ये सब कुछ समझ में भी नहीं आता है. If you are still singing those songs, अगर आप अभी भी उन गीतों को गा रहे हैं, you need to have a new confrontation with Jesus. तब आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संग एक नया मुठभेड़ होने की And you आवश्यकता है. listen to those songs, meaningless and useless. और ऐसे गीत जिनका कोई अर्थ नहीं, कोई उपयोग नहीं. But you will feel it when you come and sing the songs of God. लेकिन आप उस बात का अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे जब आप परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा को What a गाएंगे. joy and what a peace that और comes. कितना आनंद और शांति हमें मिलता है जब हम You वैसा can करते हैं. experience healing when you worship the Lord. in और that आप उस चंगाई का अनुभव कर सकते हैं जब आप उन गीतों को गाते हैं. When God has given you new songs और to sing, परमेश्वर ने नए गीतों को आपको दिया है गाने के लिए. why should you go back to the old? तब dirty क्यों things? आपको उन पुराने और बेकार गीतों को गाना है? And why should you know the names of heroes and heroines? और क्यों आपको उन एक्टर और एक्ट्रेसेस के नामों को जानना जरूरी है? And then you want to dress up like them. और आप उनकी तरह कपड़े पहनना चाहते हैं. And it is terrible. और ये तो बड़ा भयानक है. But nowadays, WhatsApp and all, you can see some actresses coming, stopping the car, coming out, the way they walk. And it is as if that she went to the clothes shop and she could not find enough clothes to और आजकल के दिनों में तो ऐसा है कि ये जो हीरो हीरोइन है ये ऐसे कपड़े पहनते हैं मानो कपड़े की दुकान में गए और उन्हें कपड़ा मिला ही नहीं खरीदने के लिए. क्या करेगा? And then we want our young people want to follow them. और हमारे जवान भी वैसा ही पहनावा करना चाहते हैं, वैसे ही पहनना चाहते हैं. Foolishness. ये मूर्खता है. They don't know you. वो आपको नहीं जानते They don't care for you. और वो आपकी चिंता नहीं They करते. have millions of dollars. उनके पास तो करोड़ों रुपए हैं And you are struggling. और आप जो है हर बात के लिए लड़ते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं. They won't come to you with 50 million people, 50,000 rupees and here I want you to. और वो आपको enjoy 50,000 नहीं देंगे और कहेंगे लो मैं चाहता हूँ तुम्हारी सहायता करना. And yet you think they are big heroine. और फिर भी आपको लगता है कि वो हीरो है. You don't realize आप इस बात को नहीं they are समझते on their way to hell. कि वो नरक के रास्ते पर हैं. But I thank God. लेकिन मैं परमेश्वर का There धन्यवाद are करता हूँ. so many actors and actresses now they are preaching the gospel. ये ऐसे कई सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, हीरो हीरोइन हैं जो अब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते So let us pray for them हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करें that they will be saved. कि वो बचा लिए जाएं. And so many of them. उनमें से कई सारे हैं. There is a particular church, they are full of these people who और came एक- out of that. और ऐसी एक कलीसिया है कि इस पृष्ठभूमि से आने वाले सारे लोग उस कलीसिया में Because मौजूद they हैं. have no peace. क्योंकि उनके पास कोई शांति They may नहीं, have money. उनके पास पैसा हो And सकता है also they are afraid. और वो डरते हैं. When they go out, जब वो बाहर निकलते they are हैं afraid. वो डरते हैं. When they are inside, जब वो अंदर हैं they are afraid. वो डरते हैं. They don't sleep. वो सोते नहीं. That is their life. और ये है उनका जीवन. But when you know Jesus, जब आप यीशु को जानते हैं it is amazing. ये अद्भुत है. So the first theme of the New Testament is that how we are redeemed by God. और इसलिए वो पहला सारांश नए नियम का ये है कि कैसे हम परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए And the हैं. second theme is और जो दूसरा सारांश है how we as redeemed people of God must live our life in this world. कि कैसे हम जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं इस संसार में कैसे हमें अपने That जीवन को life जीना is है. different from others' life. क्योंकि वो जीवन दूसरों के जीवन से कुछ अलग होगा. Now Ephesians chapters 1 to 3. और इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय How तक. many of you know how many chapters Ephesians have? आप में से कितनों को पता है इफिसियों की पत्री में कितने अध्याय हैं? Don't take it number. 6, yes, 6. 6 अध्याय हैं. The first 3 chapters, और पहले 3 जो अध्याय हैं the subject is how we are redeemed by God. उस पहले 3 अध्यायों का जो विषय है वो ये है कि कैसे हम परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए And हैं. then the second half of it, और उसका जो दूसरा बचे हुए 3 chapters अध्याय हैं, 4 to 6, चौथे अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक, addresses the second point. वो दूसरे बात को देखता है How we as redeemed people must live
our lives in this world. कि कैसे हम जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं इस संसार में अपने जीवन को जीना है। And this chapter 1, the first part, chapters 1 to 3, और इसलिए ये जो पहला भाग है, पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक, these 3 chapters are introduced for us by an opening paragraph. और इन तीनों अध्यायों को एक वचन के भाग से पौलुस हमारे That सामने is रखता what we है। read. और इसी वचन के भाग को If अभी you हमने read पढ़ा। that carefully, अगर इस वचन के भाग को आप ध्यान you पूर्वक will पढ़ें, find that this is one of the most profound passages in the Bible. तब आप इस बात को पाएंगे कि पूरे बाइबल में ये सबसे एक खास और अद्भुत अध्याय If है। you notice, अगर आप इस बात को this देखें whole paragraph containing 14 verses, कि ये पूरा वचन का भाग जिसमें 14 वचन है, you can read it as one sentence आप उसे एक वाक्य के रूप में पढ़ सकते हैं when you read it. जब आप उसे पढ़े। And this will give you what an amazing revelation Apostle Paul is giving to us. और कितना अद्भुत प्रकाशन हमें पौलुस प्रेरित देता है। This paragraph is a magnificent hymn of redemption. और ये वचन का भाग एक अद्भुत गीत है हमारे छुटकारे का। And this passage magnify our holy Trinity. और वचन का ये भाग हमारे पवित्र त्रिएक परमेश्वर को अद्भुत और ऊंचा उठाता How है। many of you know what is the holy Trinity? और आप में से कितने पवित्र त्रिएक को जानते हैं? What is it composed of? ये किस से ये त्रिएक बना है? Father, Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। They are not 3 gods. याद रखिए वो 3 परमेश्वर नहीं हैं, So these 3 personalities make one Godhead. लेकिन ये 3 व्यक्तित्व एक परमेश्वर को दर्शाते हैं। Now, this paragraph is giving praise to this holy Trinity. और वचन का ये भाग इस पवित्र त्रिएक को स्तुति और प्रशंसा देता है। It talks about amazing work that God who is holy has accomplished in us. और वो इस विषय में बात करता है कि ये पवित्र परमेश्वर ने जो अद्भुत काम हमारे जीवनों में किया है। God has elected us, परमेश्वर ने हमें चुना predestinated और us, हमें नियुक्त कर दिया, adopted us. हमें अपना संतान ठहराया He adopted us as his children. और उसने हमें गोद लिया अपने संतान के रूप में। Are we worthy? क्या हम योग्य हैं? No. नहीं। We are most unworthy people. लेकिन हम तो सबसे अयोग्य लोगों में से हैं। We hated God. हम परमेश्वर से घृणा करते थे We despised him. और हम तो उससे भागते थे, धोखते। We disobeyed him. हम उसके प्रति अनाज्ञाकारी थे We considered God as our enemy. और हमने परमेश्वर को अपना शत्रु समझा। He is the creator. वो तो सृष्टि करता है And yet against this creator, we have done everything wrong. और इस सृष्टिकर्ता के विरुद्ध हमने हर एक बात को किया We don't care for God. और हमें परमेश्वर की कोई चिंता नहीं थी। But he so loved us. लेकिन उसने हमसे ऐसा प्रेम किया, He so loved you उसने आपसे ऐसा प्रेम किया that this God came down as human being. कि ये परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में देहधारी हुआ। Why? क्यों? Because God is a spirit. क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है And spirit has no body. और याद रखिए आत्मा का कोई रूप नहीं, He is spirit. वो एक आत्मा है। Our God. And no one has ever seen this God. और किसी ने भी कभी भी इस परमेश्वर को देखा नहीं Because he is so glorious and radiant. क्योंकि वो इतना महिमामय और ज्योतिमय है The brilliance of God's light. और उसकी ज्योति का जो चमक है वो इतना The महान है। Bible says he lives in an unapproachable light. और बाइबल बताता है वो एक ऐसी ज्योति में विराजमान है जहाँ And कोई means you पहुंच नहीं cannot सकता। look at this God and see his face. और इसका मतलब ये है कि आप इस परमेश्वर की ओर देखकर उसका मुख नहीं देख Even सकते। angels यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी closest to him, जो कि सबसे नजदीक हैं उसके, flying around the throne of God जो कि परमेश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द घूमते and हैं worshiping him और उसकी आराधना करते रहते हैं non-stop, निरंतर, saying, Holy, holy, holy,
Lord God Almighty. ये कहते हुए कि पवित्र 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 तू जो The सर्वशक्तिमान परमेश्वर है whole earth is filled with His glory. और वो पूरा पृथ्वी उसकी महिमा से भरा हुआ है I mean, this is our God. और ये हमारा परमेश्वर है And our God is a holy और God. हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर The है concept of holiness is found only in the Holy Scriptures, the Bible, and only in our God. और याद रखिए पवित्र परमेश्वर की जो भाग है जो बात है ये हमारे इस वचन में ही सिर्फ पाया जाता है Always, please don't forget, He is a holy God. कृपया करके इस बात को ना भूलें कि वो एक पवित्र परमेश्वर है And in His mercy, He took upon Himself a human body. और अपनी दया और करुणा में उसने एक मनुष्य रूप को देहधारी किया Why a human body? और क्यों एक मनुष्य का रूप Because He needed to have a body क्योंकि उसके पास एक देह होना जरूरी था to become a sacrifice, ताकि वो उस देह को एक बलिदान के रूप में दे to दे shed His blood. अपने लहू को बहाए And why God has to become a man in order to do that? और क्यों परमेश्वर को ये करना था एक मनुष्य बनने के द्वारा Among human beings, not even one person is holy enough to become a holy sacrifice. क्योंकि मानवता में कोई भी एक ऐसा मनुष्य नहीं मौजूद था कि वो एक पवित्र बलिदान के रूप में चढ़ाया जा Where सके did you get your blood? आपको अपना लहू कहाँ से मिला You blood, I got my blood from my father. मुझे अपना खून या लहू मेरे पिता से मिला That is why I was born as a papi. और इसीलिए मेरा जन्म एक पापी के रूप में हुआ Because my father's blood also was poisoned by sin. क्योंकि मेरे पिता का लहू में भी वो पाप का जहर था No man is perfect. और कोई भी मानव सिद्ध नहीं था Every man's human being, no matter how big or how great, may be king, he may be sovereign, he may be maharaja or whatever he may. ये मायने नहीं रखता कि वो व्यक्ति कितना प्रभावशाली कितना शक्तिशाली या कितना ऊंचा या कहाँ से आता था His blood also is poisoned by लेकिन sin. उसका लहू भी वो पाप के जहर से दूषित था So a man's blood can never atone for your sin. और इसलिए एक मनुष्य का लहू एक मानव का लहू आपके पापों के प्रायश्चित नहीं कर There is सकता only one way. लेकिन सिर्फ एक ही मार्ग This था holy God himself must humble himself and become a human being. कि ये पवित्र परमेश्वर खुद को दीन कर कर एक देहधारी होकर हमारे बीच So आए। Jesus was born. और इसलिए यीशु का जन्म He हुआ lived his life as a holy life. और उसने अपने जीवन को एक पवित्र जीवन के रूप में बिताया He was sinless. वो पाप रहित था Because he did not receive his blood from a human father. क्योंकि उसने अपने लहू को एक सांसारिक पिता से नहीं पाया Who was his father? उसका पिता कौन था Jehovah God. यहोवा परमेश्वर Jehovah God is perfect in holiness. और यहोवा परमेश्वर उस पवित्रता में सिद्ध है That's why when Mary conceived Jesus, और इसी कारण वह जब मरियम ने यीशु को जन्म दिया how did she conceive? कैसे उसे जन्म दिया Not through a human husband. ना कि एक सांसारिक पति के द्वारा The angels told her, स्वर्गदूत ने उसकी ये घोषणा किया because she was confused. How? The angel said, you will conceive and bring forth a child, you shall name him Jesus. और स्वर्गदूत ने तो ये संदेश उसे दिया कि तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम तू इमैनुअल रखेगी Mary was confused. और मरियम इस बात को सुनकर She भौचक्की said, रह I गई have never known a man. और उसने कहा मैं तो कभी भी किसी मनुष्य को And जानती I नहीं don't intend to sleep with another man until I get married. और मेरी ऐसी कोई दर्शन या ऐसा कोई योजना भी नहीं है कि मैं किसी दूसरे पुरुष के संग शारीरिक So संबंध I was, बनाऊं how am I going to conceive? तो कैसे मैं इस बच्चे को जन्म What did दूंगी the angel say? और स्वर्गदूत ने क्या कहा The Holy Spirit will come upon वो you. पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा The third person in the Holy जो कि Trinity. त्रिएक परमेश्वर में तीसरा व्यक्तित्व है What is Holy Spirit? और ये पवित्र आत्मा He कौन is है the creative agent of God. वो परमेश्वर का बनाने वाला वो God- परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा का God प्रयोग किया created everything by the Holy और Spirit. परमेश्वर ने हर एक बात की सृष्टि करी So पवित्र this आत्मा के द्वारा creative agent of God
came upon Mary और इसलिए परमेश्वर का यह पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर आया and joined with this innocent girl's egg. और उस मरियम के गर्भ में वो जाकर उसे यीशु को जन्ने का, That's how she conceived Jesus. और इसी कारण उसने यीशु को गर्भ में धारण किया। Hallelujah. Hallelujah. And Jesus was born. और यीशु का जन्म हुआ। So Jesus never called Joseph as his father. और इसलिए यीशु ने कभी यूसुफ को अपना पिता नहीं He कहा, was always talking about his father in heaven. लेकिन वो तो हमेशा स्वर्ग में मौजूद अपने पिता की बात And he करता was था, always talking to father. और वो हमेशा पिता से बात करता He था, was always listening to the father. और वो हमेशा पिता की सुनता था, And he was always watching the father. और हमेशा पिता को देखता था। To the extent, इस सीमा तक he said, the words I speak to you are not my वो words. यहाँ तक कहता है कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ, जो बातें तुमसे कहता हूँ, what I मेरी am नहीं है। teaching you is not my जो teaching. शिक्षा मैं तुम्हें देता हूँ वो मेरी नहीं है। I hear my father speak. मैं तो अपने पिता को कहते हुए सुनता And हूँ, that's what I speak to you. और उसी शिक्षा को मैं तुम्हें देता The हूँ। works that I am doing, और जो कार्य मैं करता all हूँ, the miracles, वो चिन्ह और are चमत्कार, not my works, ये मेरे कार्य नहीं but they है, all belong to my father. ये सारे मेरे पिता के हैं। I see my father working. मैं देखता हूँ मेरा पिता काम And करता है, that's what I will do. और मैं भी वैसा ही करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So God the Father, और इसलिए परमेश्वर पिता, here God the Son who is here on earth और वो परमेश्वर पुत्र जो इस पृथ्वी पर है, as a Lamb of God. परमेश्वर का मेमना बनकर, And he came for this purpose. और वो इस उद्देश्य के साथ आया। I want you to know, मैं चाहता हूँ आप इस there are बात many को, people come here for prayer. कि कई सारे लोग प्रार्थना के लिए इस स्थान पर आते हैं। Someone is sick. कोई बीमार है, They all are coming for miracle. और वो सब चिन्ह और चमत्कार के लिए आते हैं। And I keep telling them, और मैं हमेशा उनको ये बताता रहता हूँ, look, Jesus Christ did not come here to heal the sick. और यीशु मसीह पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया कि वो बीमारों को चंगा करे, He came here to do a greater work for वो you. तो इसलिए आया कि इससे कहीं बड़ा काम वो कर सके। What you need is not healing. और आपको चंगाई की आवश्यकता नहीं है, What you need is not a miracle. और आपको एक चमत्कार की आवश्यकता You नहीं है, need a savior आपको एक उद्धारकर्ता की to आवश्यकता है, save you from your sin. जो आपके पापों से आपको बचा ले। If you are not saved from your sin, और अगर आपके पापों से आपको बचाया ना जाए, you are on your way to hell. तब आप भी नरक की ओर जाएंगे। And God does not want you to perish eternally. और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अनंत के लिए आपका नाश हो God जाए। wants you to be forgiven of sin परमेश्वर चाहता है कि आपके पापों को क्षमा and कर दिया save जाए you और आपको बचा from ले। your sin. आपके पापों से He must come into your heart उसका आपके हृदयों में आना जरूरी by है, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। That's why He came and died for you. और इसीलिए वो आया और हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, Not just to heal you. कि सिर्फ चंगा करने के लिए नहीं, With a perfect health, और एक सिद्ध सेहत के स्वास्थ्य के साथ। where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? Where will you spend your eternity? आप कहाँ अपने अनंत को बिताएंगे? You will spend in hell. आप नर्क में उस अनंत को बिताएंगे। But even if you are sick, लेकिन मान लीजिए आप बीमार ही क्यों ना हो, even if you are blind, और आप अंधे ही क्यों ना हो, even if you are langada, और आपके पास आप लंगड़े ही क्यों ना हो, you can still go to be with God forever. लेकिन आप फिर भी परमेश्वर के साथ हो सकते हैं And हमेशा के once लिए। you are there, और जब आप वहां पर होंगे, all your pain and sicknesses, everything is gone. आपका सारा दर्द, सारी बीमारियां सब गायब You हो receive जाएगा। a new body, आपको एक नया शरीर a प्राप्त होगा, resurrection body. एक पुनरुत्थान हुआ शरीर, Hallelujah. Hallelujah. Where there is no more pain, जहां जिसमें कोई दर्द नहीं no होगा, more sickness, कोई बीमारी नहीं होगी, no more deformity. और भी किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं You are होगी। perfect in health. आप आपके स्वास्थ्य में सिद्ध हो जाएंगे। So that is why Jesus came. और इसी कारण यीशु आया। So what you need is take Jesus into your life. और इसलिए एक बात की जिसकी आवश्यकता आपको है वो ये है कि आप यीशु He को will अपने जीवन change में your लें, life. और वो आपके जीवनों को बदल देगा। You will not be worried about sickness. तब आप अपनी बीमारियों की चिंता नहीं करेंगे, You will be filled with His joy. तब आप उसके आनंद से भर जाएंगे। So let me tell you, my brothers and sisters, और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, even if God hasn't done anything else for you, मान लीजिए परमेश्वर ने अगर आपके लिए कुछ और नहीं किया, whatever He did on the cross for लेकिन you, जो कुछ उसने आपके लिए उस क्रूस पर किया है, He went to the cross. वो उस क्रूस पर He गया। allowed Himself to be crucified उसने अनुमति दिया कि उसे उस क्रूस पर लटकाया because He जाए, came for this purpose, क्योंकि उसी उद्देश्य के कारण इस पृथ्वी to पर be आया a sacrifice कि for वो our sin. हमारे लिए एक बलिदान बन जाए। Hallelujah. Hallelujah. What more can do
God could do for you? और उससे ज्यादा परमेश्वर आपके लिए और क्या Is कर that not सकता है? enough? क्या इतना काफी नहीं है? It is too much. ये तो बहुत ज्यादा है, We will never be able to pay the debt. क्योंकि हम उस उधार को कभी चुका नहीं पाएंगे। We owe the debt. हमें वो मौत का उधार हमें And चुकाना I है, could not pay it. और मैं उसे नहीं चुका सकता था, But Jesus paid my debt लेकिन यीशु ने मेरे उस उधार को by चुकाया shedding his blood अपने लहू को बहाए जाने के द्वारा, to redeem me, ताकि वो मुझे छुटकारा to दिलाए, save me. मुझे बचा ले। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are grateful to God? आप में से कितने परमेश्वर के प्रति धन्यवाद You देते हैं? forget about your sickness. आप अपनी बीमारियों के विषय में भूल When जाएं। Jesus come into your life, जब यीशु आपके जीवन में आता है, He will take care of your sickness and तब everything. वो आपकी बीमारी और चिंताओं की But चिंता the खुद most करेगा। important need you have लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके पास है, that Jesus must come into your heart. कि यीशु का आपके हृदयों में He आना must be आवश्यक है। Lord of your life. वो आपके जीवनों का प्रभु He होना must be चाहिए, the Savior of your वो life. आपके जीवनों का उद्धारकर्ता होना And from चाहिए। now on, और आज के दिन you से must live for Him. आपको उसके लिए जीना होगा, You must live in Him. आपको उसमें जीना होगा, And thus you are adopted to God's family. और इसके द्वारा परमेश्वर आपको अपने परिवार में गोद लेगा। Is it not enough for you? क्या इतना आपके लिए काफी नहीं? That is enough. इतना काफी है। I will close here. मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा, I don't go any further. अब इससे आगे हम नहीं But बढ़े। let me once again remind लेकिन you मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, what a wonderful Savior we have. कितना अद्भुत उद्धारकर्ता हमारे What a पास है, wonderful God we कितना have. अद्भुत परमेश्वर हमारे पास How है। many of you have you realize this? आप में से कितने इस बात को समझते हैं? Jesus. यीशु। And I pray that God's blessing and His mercy will abide in you. और मेरा प्रार्थना यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया आपके संग रहे। Amen. आमीन। Let us all stand. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं We sing that old song. और एक पुराने गीत को हम गाएंगे। Shall we sing it? क्या हम उसे गाएं? Sing along with me. मेरे साथ गाइए। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दे शिफा। क्रूस पर हालेलुया। खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल, बोल सदा मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। आमीन। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know this passage we read, और ये वचन का भाग जो हमने आज की सुबह पढ़ा, it reveals a few truth. वो कुछ सत्यों को हमारे बीच प्रकाशित The किया Son redeemed us with His precious blood. कि पुत्र ने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें छुड़ाया। Through the blood, अपने लहू के द्वारा He cleansed us, उसने हमें शुद्ध किया, removed from our blood all the poison of sin, हमारे लहू से उस पाप के जहर को बाहर निकाल and दिया injected His blood into our और blood. हमारे जीवनों में अपने लहू को दे दिया। Thus our blood has become clean. और अब हमारा लहू शुद्ध हो गया है। Amen. आमीन।
And only His blood could remove the poison of sin and the power of sin from और our सिर्फ blood. उसका ही लहू उस पाप के जहर को हमारे लहू से अलग कर Now सकता we है। are new creation. अब हम एक नई सृष्टि हैं। The second thing He did was, और जो दूसरी बात उसने He की, has given us His Holy Spirit उसने हमें अपनी पवित्र आत्मा को दे दिया, as our seal, जहाँ एक मोहर के रूप में, as a first installment of our internal inheritance. और एक हमारा जो अनंत की विरासत हमारे पास है उसके मोहर के रूप में उसने हमें पवित्र आत्मा को You दिया। know, when we want to buy a property, जब हम एक संपत्ति खरीदना होता first है, there is an agreement. पहले हम एक एग्रीमेंट को करते हैं And we give a first installment, और हम पहला पैसे का भाग उनको देते हैं, not the whole amount, पूरा पैसा नहीं, but an installment to guarantee our total possession of that. लेकिन एक पहला पैसे का भाग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि हम संपूर्ण भूमि पर हमारा So कब्जा after होगा। redeeming us, और हमको छुटकारा दिलाने He के has बाद given us the Holy Spirit. उसने हमें पवित्र आत्मा को दिया Now with that Holy Spirit, और उस पवित्र आत्मा के He द्वारा has sealed us, उसने हम पर अपनी मोहर thus लगा दी guaranteeing our eternal और इस बात को resurrection. सुनिश्चित कर दिया कि हम अनंत के लिए उसके साथ होंगे। Hallelujah. Hallelujah. There is a great inheritance waiting for us in heavenly एक places. महान विरासत हमारा स्वर्ग में इंतजार करती है। Amen. आमेन। See, God. And this Holy Spirit is leading us, teaching us, and helping us to prepare ourselves to get into that और ये inheritance. पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम अपनी उस अनंत की मीरास तक पहुंच जाएं। Hallelujah. हालेलुया। And so there are several terms used here. और कई सारे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर We किया are है। in Christ, हम प्रभु यीशु मसीह में हैं in Christ Jesus, और प्रभु यीशु मसीह में हैं and we are in the Lord. और हम प्रभु में हैं And then he says we are in Him. और वो फिर कहता हम उसमें हैं। These expressions are used 160 times in the New Testament. और नए नियम में 160 बार ऐसे इन शब्दों का प्रयोग किया Out गया of है these 160 times, और इस 160 बार में से 36 times these expressions are used in this one letter of Paul. इफिसियों की पत्री में 36 बार इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। We are in Christ. हम प्रभु मसीह में हैं, We are in Christ Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, We are in the Lord. हम प्रभु में हैं, And we are in Him. हम उसमें हैं। These are the expressions. ये वो And वाक्य when ये you are वाक्य in the हैं। Lord, और जब आप प्रभु में हैं you don't need to be afraid तब of आपको Him. डरने की जरूरत नहीं है। Amen. Our lives are hidden with Christ in God. क्योंकि हमारे जीवन छुपा लिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उस परमेश्वर में। You know how secure you are? क्या आपको ये नहीं पता आप कितने सुरक्षित हैं? This represent me. और ये जो किताब है मुझे दर्शाती है। This represent God. और ये जो परमेश्वर का वचन है ये परमेश्वर को दर्शाता है, Jesus Christ. यीशु मसीह। So I am in Christ. और इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ This is Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु We are मसीह। covered. And Jesus Christ and the Bible, this passage, this book says, और बाइबल का ये वचन का ये भाग बताता in है Colossians it says, और कुलूसियों की पत्री में इस प्रकार लिखा है, you died और तुम्हारी मृत्यु हो गई and your life now is hidden with Christ. और अब तुम्हारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में छिपाया गया With है। Christ, where? कहाँ? In God. परमेश्वर में। So let me use this. This represent God. और ये जो बाइबल है परमेश्वर को उदाहरण के तौर पर This दर्शाता है represent Jesus. और ये यीशु मसीह को दर्शाता है। And this represent me. और ये जो पुस्तक ये किताब है ये मुझे दर्शाता है। See how secure we are. और देखिए कितने सुरक्षित आप हैं। You got to understand this and live by this truth. आपको इस सत्य को समझना और जानना है और सत्य के अनुसार जीना I है am with Christ. कि मैं प्रभु यीशु मसीह I के am साथ not alone. मैं अकेला नहीं I हूँ। may have been alone in this world. हो सकता है कि इस संसार में मैं अकेला हूँ, Nobody knew me. कोई मुझे जानता Nobody नहीं, cared for me. कोई मेरी चिंता नहीं करता, Nobody bothered me. कोई मुझे परेशान नहीं And करता I am a nothing. और मैं कुछ भी नहीं And हूँ I am a nobody. और मुझे कोई जानता Nobody पहचानता knows नहीं, me. कोई मुझे जानता That नहीं। is all true. ये सत्य है। But when Jesus came, लेकिन जब यीशु आया He came for me. वो मेरे लिए आया।
He chose me. उसने मुझे चुना He chose me not because I was a millionaire. और उसने मुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि मैं कोई लखपति था। I was a poor family. मैं तो एक गरीब परिवार I से was आया। born in a jungle. मेरा तो जन्म एक जंगल में हुआ। I don't have much education. मेरे पास ज्यादा पढ़ाई भी नहीं I don't have any income. और मेरे पास कोई वेतन We नहीं। lived in poverty. हम गरीबी में जिए, But God chose me. लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, And then He adopted me. फिर मुझे गोद लिया। Now I am God's child. अब मैं परमेश्वर की संतान हूँ Be careful. और इसलिए सावधान बने रहें Be watchful. और जागते रहें Then I am now sealed by His Holy Spirit. कि अब मैं और आप उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर लगाई गए So हैं। when the devil approaches me, और इसलिए अब जब शैतान हमारे निकट आता है he immediately notices there is a seal on me. तब वो देखता है कि हमारे जीवनों पर उसकी मोहर लगी है। Whose seal is this? और ये किसकी मोहर है? God the Father's seal. और ये परमेश्वर पिता की मोहर है। Papi Matai is now adopted by me. He is my son. और वो मोहर दर्शाता है कि आप परमेश्वर के द्वारा गोद ले लिए गए हैं और Hallelujah. उसकी संतान है। You can take your name. आप अपने नाम को लेकर इस बात को कह सकते हैं। I have a seal. God the Father says, I belong to God. मैं परमेश्वर का हूँ So the devil gets scared. और इसलिए वो शैतान घबराता है He runs away. और वो भाग जाता है। Amen. आमीन। There is no excuse for me to live a careless life and to do sinful actions and then lose all the joy. और अब कोई बहाना मेरे पास नहीं है ढीले रीति से जीवन को जीने का, गलत बातों को करने का और अपने इस आनंद जीवन को खोने का। You are protected. आपको सुरक्षित किया गया है। And when there are certain important documents we send to the government, और ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो सरकार के पास भेजा जाना and जरूरी then है। they put a seal on that. और उन stamp. सरकारी दस्तावेजों के ऊपर वो मोहर लगाते हैं। When they say not just mohar, you know that yeah, they melt and gun. और वो जो रबड़ स्टैंप लगाई जाती है जिसको पिघला कर वो ऊपर उसको ठप्पा मारते हैं, You dare not touch it and open it. क्योंकि इसको खोलना की अनुमति आपको नहीं है। That is what it means. और ये इस मोहर लगाए जाने का यही मतलब है। The devil dare not touch you as long as you are under that seal. और इसलिए शैतान के पास भी अनुमति नहीं है कि वो आपको छुए जब तक आप प्रभु यीशु मसीह में। You are loved. आपसे प्रेम करता है You परमेश्वर, are cared. आपकी चिंता करता है You have a protector. और आपकी एक सुरक्षा करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। You go around with a seal of Almighty God और on you. परमेश्वर सर्वशक्तिमान की एक मोहर आपके जीवनों पर है। Lift up our hands. आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर Thank God for और what परमेश्वर का धन्यवाद करें जो उसने हमारे God लिए is किया। a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर He है is able to save us. और वो योग्य है कि उसने हमें बचाया। Surrender yourself to और God अपने आप को परमेश्वर को in समर्पित the कर दे name of Jesus. यीशु के नाम में। Bless your people, O Lord. परमेश्वर अपने लोगों को आप Let आशीषित them करिए। live in your security होने दे वो तेरी सुरक्षा में बने रहने पाए and rejoice in you. और तुझ में आनंदित हो जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen आमीन। and amen.